अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आर्म्स एंड द मैन, जिसको लिखने वाले हैं जीबी शॉ। अब से पहले हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर एक और लेक्चर बना चुके हुए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इस प्ले के इंट्रोडक्शन को ओवरऑल कवर किया था। 9 मिनट की वो वीडियो होगी, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन उसका याद नहीं है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप पहले उसको देख लें फिर इस लेक्चर को देखिएगा, ताकि आपको प्ले अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग करैक्टर्स की। अच्छा, हम इस पे करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, समरी को डिस्कस करेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस हम क्यों करते हैं? क्योंकि लिटरेचर के स्टूडेंट से जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो वहाँ पे एनालिसिस लिखे, ना कि समरी लिखे। और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं या फिर अक्सर सब्जेक्ट में उनकी सप्ली आ जाती है, वो इसी बेस पे आती है क्योंकि वो समरी डाल आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने समरी नहीं लिखनी होती, हम लोगों ने एनालिसिस लिखना होता है। फिर वो क्रिटिकल पॉइंट मीन्स लिखने होते हैं, उनको लिख के फिर बुक से रेफरेंस डाल के अपने पॉइंट को प्रूव करना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी तो दे दी। अब आते हैं दोबारा लेक्चर की तरफ। पहला कैरेक्टर है हमारा रायना का। रायना कौन है? रायना बेसिकली इस प्ले के अंदर प्रोटैगोनिस्ट दिखाई गई हुई है, जो राउंड अबाउट 23 ईयर्स की होगी। ठीक है, और इसके थ्रू राइटर ने हम लोगों को जो इस प्ले के इम्पोर्टेंट थीम है वो प्रूव करके दिखाए हैं। कैसे? एक थीम ऑफ वॉर है। ठीक है, कि कैसे एक इंसान पेट्रियोटिक होता है, वो आर्मी को आइडलाइज करता है, वो वॉर को आइडलाइज करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग वॉर क्या है? एक नोबल और हीरोइक डीड्स है। ठीक है, तो राइटर ने इसके अकॉर्डिंग थीम ऑफ वॉर को हमारे सामने प्रेजेंट किया और जो उसके व्यूज़ थे उनको शटर्ड करके दिखाया। क्योंकि राइटर का ये प्ले लिखने का मेन पर्पज़ ही यही है कि देयर इज़ नथिंग लाइक प्योर लव एंड टू आइडलाइज वॉर, कि आप वॉर को आइडलाइज करें, कुछ भी नहीं है ऐसा। कहते हैं वॉर में तो सोल्जर जो है वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। बेसिकली राइटर अपनी कंट्री के जो सोल्जर्स हैं उनके बारे में बता रहा है। ठीक है, क्योंकि राइटर का पर्पज़ यही है कि सोल्जर्स को एक्सपोज करना। ठीक है, और दूसरा क्या है? प्योर लव को एक्सपोज करना। तो कहता है प्योर लव, आप कह दो कि आप मीलों दूर हो, और मीलों दूर कई सदियों से दूर हो। ठीक है, तो कहता है ये चीज़ अगर आप इसको लव का नेम दे तो कहता है ऐसे लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूर दूर की मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत के लिए आपको करीब भी होना होता है, बातचीत करनी पड़ती है आपस में। और इन दोनों थीम्स को राइटर इस करेक्टर के थ्रू एक्सपोज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करेक्टर ब्लंचली। ब्लंचली जो है अगेन प्रोटैगोनिस्ट है स्टोरी का। ये भी एक सोल्जर है, ये एक स्विस है, स्विस सिटीजन है जो कि सर्बियन आर्मी को सर्व कर रहा है। अब बेसिकली वॉर हो रही थी, वॉर सर्बिया और बल्गेरिया के दरमियान में हो रही थी। रायना जो है वो एक बल्गेरियन है और ब्लंचली एक स्विस सिटीजन है जो कि सर्बिया को सर्व कर रहा है। और विक्ट्री किसकी हुई है? विक्ट्री बल्गेरिया की हुई है इस वॉर के अंदर। और रायना जब प्ले का ओपनिंग होगा इस वॉर की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रही होगी अपनी मदर के साथ। एनी हाउ, मैं ब्लंचली का बता रही थी। तो ये एक प्रोफेशनल सोल्जर है जिसकी एज 34 ईयर्स के राउंड अबाउट है। और करेक्टर जो है, इस करेक्टर के थ्रू राइटर ने दिखाया है कि ये रियलिस्टिक एटीट्यूड रखता है टूवर्ड्स द स्टुपिडिटी ऑफ वॉर, कि वॉर जो है वो अच्छी नहीं होती, इट इज़ अ स्टूपिड थिंग। और इसके रियलिस्टिक व्यूज़ दिखाए हैं उसके रेलेवेंट, वॉर के रेलेवेंट। अभी तो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू को इस प्ले के थ्रू प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पॉइंट्स का क्लैश हो सकता है, मतलब व्यूज़ का क्लैश हो सकता है हर एक का। हमारा तो यही मानना है कि बीइंग अ पेट्रियोटिक पर्सन, हम लोग ये चीज़ मानते हैं कि हमारी जो आर्मी है हम लोगों को सर्व कर रही है, हम लोगों को बचा रही है। और अगर हमारी आर्मी ना होती तो आज हम सुकून से अपने बेड पे इजीली सो ना पाते। रात को हम लोगों को कोई ना कोई थ्रेट होता है कि कहीं से ब्लास्ट हो जाएगा, कहीं से धमाका हो जाएगा और पता नहीं कल हो ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये हमारा व्यू है। एनी हाउ, हर एक के व्यू में क्लैश होता है। हो सकता है कि हमारा भी नहीं, सिर्फ मेरा व्यू हो। ठीक है, डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, तो इसमें क्लैश हो सकता है, लड़ाई की कोई बात नहीं। एनी हाउ,
तो ये ब्लंचली था जो कि बेसिकली सर्बियन से बिलोंग नहीं करता था, सर्बिया से बिलोंग नहीं करता है, ये बिलोंग स्विट्ज़रलैंड से करता है क्योंकि इसका प्रोफेशन है। तो प्रोफेशनल सोल्जर होने की बेस पे जस्ट ये सर्बिया में गया और उसके लिए लड़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर सर्जियस का, सर्जियस सरानोफ पूरा नेम है इसका। तो ये एक बल्गेरियन ऑफिसर है जो कि अटैक करता है सर्बिया पे, और इसी के थ्रू कहते हैं कि विक्ट्री होती है इनकी और ये जीत जाते हैं। ये रायना का फियोंसे भी है, और इसके अलावा इसके बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कैथरीन का कैरेक्टर है, कैथरीन पेटकोफ इसका पूरा नेम है, ये रायना की मदर है। फिर लूका का कैरेक्टर है, लूका जो है ये पेटकोफ फैमिली के अंदर फीमेल सर्वेंट है, ये यंग भी और फिजिकली अट्रैक्टिव भी है। फिर मेजर पेटकोफ का कैरेक्टर है, ये 50 इयर्स ओल्ड दिखाया गया है, ये रायना का फादर है जो कि अगेन जब वॉर हुई थी उस वॉर के अंदर ये भी शामिल था, ठीक है। मेजर पेटकोफ जैसा कि नेम लिखा हुआ है मेजर। उसके बाद सर्जियस, ब्लंचली, ये सारे के सारे वॉर में शामिल थे, और वॉर किनके दरमियान में हो रही है, सर्बिया और बल्गेरिया के दरमियान में हो रही है। देन है हमारे पास निकोला का कैरेक्टर, निकोला जो है ये मेल सर्वेंट है पेटकोफ फैमिली के अंदर, ये बहुत ही रियलिस्टिक दिखाया गया हुआ है। मिडिल एज सर्वेंट है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर। लास्ट कैरेक्टर है ब्लंचली के फ्रेंड का जिसका नेम मेंशन नहीं किया गया, ये ब्लंचली को बड़े अच्छे से जानता है, ये भी एक सोल्जर है सर्बियन साइड से, और ये पेटकोफ से मिलता है और सर्जियस से मिलता है। अब उस दौरान जब इसकी मुलाकात होती है पेटकोफ और सर्जियस से, तब ये उनको बताता है अपने दोस्त की स्टोरी। इसका दोस्त को ना ब्लंचली, जो बल्गेरियन के एक घर के अंदर छुप जाता है, और उसको जो है 2 बल्गेरियन वुमेन जो है वो उसकी हेल्प करती हैं बचने के लिए, और इस तरह से वो बल्गेरियन वुमेन उसको बचा लेती हैं बल्गेरियन आर्मी से ही, और वो सेफ़ हो जाता है एंड सेफ एंड साउंड अपने घर वापस चला जाता है। और पेटकोफ और सर्जियस को ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि ये स्टोरी जो है एक्चुअली में ब्लंचली के अबाउट ही है, और वो जो 2 वुमेन थी वो रायना और कैथरीन थी। जी बिल्कुल, स्टोरी की बिल्कुल ओपनिंग पे हम देखेंगे कि जो ब्लंचली अपनी जान बचाते बचाते सोल्जर से बचते हुए एक घर में आ जाता है, और वो घर जो मेजर पेटकोफ का होता है, और वो रूम जो है वो रूम रायना का रूम होता है। जब वो रायना के रूम में आता है तो रायना और कैथरीन उसको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं और उसको सोल्जर से बचा लेती हैं। और यहाँ से जाने के बाद यही स्टोरी ब्लंचली अपने फ्रेंड्स को सुनाता है, तो उनमें से उसका एक जो दोस्त है वो आके पेटकोफ से मिलता है और साथ में सर्जियस से मिलता है, और उनको इसी स्टोरी के बारे में बता रहा होता है। तो ये इस फ्रेंड का रोल है, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हो गए कवर। अब हम बात करते हैं समरी की। अगर तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप वो खोल लें, वेल एंड गुड, ठीक है, क्योंकि वहाँ से मैंने कुछ रीडिंग करनी है। अब ये जो बिल्कुल फर्स्ट पैसेज है जहाँ पे हमारे टेक्स्ट की ओपनिंग होती है, मैं वो पढ़ने लगी हूँ। वहाँ पे बताने लगी हूँ कि स्टार्टिंग पे क्या बताया गया है, नाइट, यानी कि ओपनिंग हो रही है नाइट सीन से। अ लेडीज बेड चैम्बर इन बल्गेरिया इन अ स्मॉल टाउन नेर द ड्रागोमैन पास। अब यहाँ पे बल्गेरिया जो है ये प्लेस का नेम है, ड्रागोमैन पास प्लेस का नेम है, बेड चैम्बर यानी कि ओल्ड स्टाइल ऑफ बेड है ये। तो दिखाया गया यहाँ पे नाइट टाइम है, एक लेडी का रूम दिखाया गया हुआ है जो कि बल्गेरिया में है। इसके बाद टेक्स्ट में लिखा हुआ है इट इज़ लेट इन नवंबर इन द ईयर 1885, यानी कि 1885 का टाइम पीरियड चल रहा है। और 1885 में क्या हुआ था, सर्बिया की और बल्गेरिया की वॉर हुई थी। And through an open window with a little balcony on the left can be seen a peak of the Balkans. Balkans एक माउंटेन का नेम है। अब स्टार्टिंग पे यहाँ पे विंडो का भी जिक्र हुआ है, बालकनी का भी जिक्र हुआ है। तो ये बालकनी और विंडो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे सोल्जर जो है, हमारा सोल्जर जिसका नाम ब्लंचली है, जिसने अभी आना है ना, उसने इसी बालकनी के थ्रू आना है। तो इसके रूम के अंदर ना एक ड्रॉर्स है, वो ड्रॉर कहाँ पे है, वो डोर और बेड के दरमियान में है, और उस ड्रॉर के ऊपर एक क्लॉथ पड़ा हुआ है, कपड़ा पड़ा हुआ है, और उस कपड़े के ऊपर पेपर्स रखे हुए हैं, नॉवेल्स रखे हुए हैं, और एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट क्रीम्स रखा हुआ है। ये चॉकलेट क्रीम भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। और साथ में एक फ़ोटोग्राफ पड़ी हुई है जो कि एक एक्सट्रीमली हैंडसम ऑफिसर की है। अब वो फ़ोटोग्राफ किसकी है, बेसिकली इसके फियोंसे की है, सर्जियस की। अब उसकी जो विंडो है वो बाहर की तरफ खुली हुई है, वो वहाँ पे खड़ी है, कौन, रायना, ठीक है। और वहाँ से बाहर की तरफ बाल्कन्स की तरफ देखी, जो कि बेसिकली माउंटेन का नेम था।
और अपने रोमांटिक्स आइडियाज़ में खोई हुई है कि मतलब नेचर को एंजॉय कर रही है। जब ये सब कुछ एंजॉय कर रही होती है तो उसी ड्यूरेशन में इसकी मदर कैथरीन आती है, वो आके इंटरप्ट करती है और बताती है। अब इसका नाम रायना है ना, तो वो इसकी मदर इसके नेम को बड़ा ही लाइक घुमा फिरा के लेती है, मड़ोड़ के लेना, क्योंकि वो स्टाइलिश है, स्टाइलिश बनने की कोशिश करती है। जैसे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, कैथरीन एंटरिंग हैस्टली फुल ऑफ गुड न्यूज़ Raina. She pronounces it Rahina with the stresses on the E. Rahina. She goes to the bed expecting to find Raina there. Why, where Raina looks into the room. Heavens, child, are you out in the night air instead of in your bed? You will catch your death. Luca told me you were asleep. अब वो इसके रूम में आई है राहिना बोलते हुए, और आके कहती है कि मुझे तो लोका ने बताया था तुम सो रही हो, तुम यहाँ पे खड़ी हुई हो बालकनी के अंदर, तुम मर जाओगी, बैटल हो रही थी इसीलिए। तो एनी हाउ इसके बाद फिर दोनों बातचीत करते हैं, तो इनकी बातचीत से पता लगता है हम लोगों को कि वहाँ पे बैटल चल रही थी, और बैटल जो थी वो बल्गेरिया और सर्बिया के दरमियान में हो रही थी, और वो बैटल अब एंड हो चुकी हुई है। जैसा कि कैथरीन कहती है, अ ग्रेट बैटल एट स्लिविंट्जा अ विक्ट्री एंड इट वॉज वॉन बाय सर्जियस, कि वो बैटल जो है वो वॉन बाय सर्जियस, सर्जियस जीत गया उस बैटल के अंदर। तो सर्जियस इज़ बेसिकली हीरो ऑफ द वॉर। फिर रायना कहती है कि ओह मदर इज़ फादर सेफ, यानी कि अपने फादर के लिए वो क्यूरियस हो रही है। तो इट मीन्स इसके फादर भी लाइक कौन है, वो भी सोल्जर्स ही हैं, मेजर हैं, आर्मी के अंदर ही होते हैं। यहाँ से हम लोगों को ये पता लग रहा है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो बेसिकली प्ले शुरू कब हो रहा है, रायना के बेडरूम में शुरू हो रहा है, ठीक है। बल्गेरियन टाउन है, 1885 का टाइम पीरियड है, और यहाँ पे सर्बो बल्गेरियन वॉर हो रही है। जैसे ही प्ले शुरू होता है तो कैथरीन पेटकोफ अपनी बेटी के पास आती है, और दोनों सुनते हैं इस बात को कि जो बल्गेरियंस वॉर थी, सर्बो बल्गेरियन वॉर, वो एंड हो चुकी है और बल्गेरिया ये वॉर जीत चुका है, विक्ट्री हुई है उनकी। और जो इसका फियोंसे है सर्जियस, वो इसका हीरो ऑफ द वॉर है, और रायना के फादर मेजर पेटकोफ, और उसके बाद जिसका फियोंसे है सर्जियस सरानोफ, दोनों के दोनों सेम ही रेजिमेंट पे हैं। रायना बड़ी खुश होती है ये चीज़ देखकर, अपने वो फियोंसे की पिक्चर उठाती है, इर्द गिर्द घूमती है। इसी दौरान जो इनकी मेड है लूका, वो आती है जल्दी जल्दी रायना के पास और कहती है कि अपने खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि एक इशू हो गया। और वो इशू ये है कि जो सर्ब्स हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, और उनको उनका पीछा किया जा रहा है, चेस किया जा रहा है उनको जो बल्गेरियन आर्मी वो ढूंढ रही है। तो कहीं रूम के अंदर तुम्हारे कोई घुस ना जाए, इसलिए तुम अपने जो विंडोज़ वगैरह उनको बंद करके रख लो। तो रायना कहती है ठीक है, मैं थोड़ी देर तक बंद कर दूँगी। लूका चला जाती है वहाँ से, लेकिन रायना जो है अपने बेड पर बैठी हुई रीडिंग कर रही होती है, और बाहर से ठा ठा शूट्स की आवाज़ें आ रही होती, गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन बालकनी विंडो के अंदर कोई भी नॉइज़ नहीं होता। लेकिन इसी दौरान एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, और रायना पूछती है कौन है वहाँ पे। तो वो आदमी कहता है आहिस्ता आवाज़, उसको डराते हुए कि चिल्लाना मत वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, रायना क्राउचिंग ऑन द बेड, हु इज़ देयर, द मैच इज़ आउट इंस्टेंटली, हु इज़ देयर, हु इज़ दैट। आगे से अ मेन्स वॉइस, एक आदमी की आवाज़ आती है, इन द डार्कनेस इन अ लो वॉइस बट इन अ थ्रेटनिंग टोन, अंधेरे में आहिस्ता आवाज़ के साथ लेकिन डराते हुए, टोन डराते हुए है। श लिखा हुआ है यहाँ पे, श डू नॉट शाउट टू एनी वन, इफ़ यू शाउट यू विल बी शूट, बी गुड एंड नो हार्म विल हैपन टू यू। जब उसको अमेंस वॉइस, जो एक आदमी की आवाज़ आती है और कहता है कि तुमने शोर नहीं करना, अच्छे बन के रहोगे तो अच्छा ही होगा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस दौरान रायना अपने रूम से बाहर भाग रही होती है, तो कैसे कहते हैं बी केयरफुल, इट इज़ नो यूज़ ट्राइंग टू रन अवे, भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रायना कहती है बट हूँ, लेकिन कौन हो तुम, तो उसके बाद रायना लाइट्स ला के देखती है, मीन्स कैंडल्स ला के देखती है, तो देखती है कि एक मिट्टी से भरा हुआ आदमी जिसकी उम्र अराउंड बहुत 35 ईयर्स ओल्ड होगी, बड़ी बुरी कंडीशन के अंदर है, और उसने सर्बियन यूनिफॉर्म पहना होता है। तो कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया होगा कि मैंने सर्बियन यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कि तुम ये देखो अगर मैं पकड़ा गया ना तो वो मुझे मार देंगे, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, तो मैं यहाँ पे सेफ रहना चाहता हूँ, ये कहता है उसको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाइन दिखाई जा रही है ना, वेल आई डू नॉट इंटेंड टू गेट किल्ड इफ़ आई कैन हेल्प इट,
डू यू अंडरस्टैंड दैट? यहाँ पे बार बार लाइन दिखाई जा रही है कि सोल्जर है वो मरना नहीं चाहता, सोल्जर जो वो मरने से बच रहा है, सोल्जर जो है वो भाग रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो राइटर है ना वो चीज़ को एक्सपोज करना चाहिए कि सोल्जर जो है वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं होते, वो तो अपनी लाइफ बचाने के लिए भाग रहे होते हैं वॉर के अंदर। यहाँ पे ये राइटर हमारा जीबी शो ये कहना चाह रहा है। तो रायना कहती है नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ सोल्जर्स जो हैं वो डरते हैं। आई नो आर अफ्रेड ऑफ डेथ। यहाँ सम सोल्जर्स आई नो आर अफ्रेड ऑफ डेथ, कि मैं जानती हूँ कुछ सोल्जर्स जो डरते हैं। आगे से मैन कहता है ऑल ऑफ देम डियर लेडी, ऑल ऑफ देम बिलीव मी, इट इज़ ओवर ड्यूटी टू लिव एज लॉन्ग एज वी कैन एंड किल एज मैनी ऑफ द एनिमी एज वी कैन। नाउ इफ़ यू रेज एन अलार्म। तो यहाँ पे जो सर्जिस की ये ब्लंसली की, क्योंकि अभी रायना को नहीं पता ये ब्लंसली है, अभी हमें भी नहीं पता था कि ये ब्लंसली है, क्योंकि हम स्टोरी पूरी पढ़ ली हुई है इसलिए अब पता है कि ये ब्लंसली है। अभी जब आदमी आता है तो वो कहता है कि नहीं जी, कुछ सोल्जर नहीं, सब के सब जान बचाने के लिए भागते हैं, सब के सब जो है ना वो मरने से डरते हैं, डेथ से अफ्रेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर लाइन जो है हमारे पास, मैंने आपको जो बताया था थीम ऑफ वॉर के सोल्जर्स को आइडियलाइज करना है सब कुछ, उसके रेलेवेंट ये लाइन कोटेशन बन सकती है। जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं सिचुएशन में लूका आती है और कहती है माय लेडी गेट अप क्विक एंड ओपन द डोर, कि जल्दी जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। और आके वो न्यूज़ देती है कि जो सोल्जर्स हैं यहाँ पे बेसिकली बल्गेरिया के, वो आए हैं और वो आके फाइंड आउट कर रहे हैं द मैन को, जिसका अभी तक यहाँ पे नेम मेंशन नहीं किया प्ले के अंदर। तो अब रायना पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो, उस सोल्जर से पूछती है। वो कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हारे रूम के अंदर कुछ बल्गेरियन सोल्जर्स को भी मारूंगा। तो रायना कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूँगी। वो कहता है नो यूज़ ऑफ इट, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो मैं पकड़ा जाऊँगा। रायना कहती है मैं तुम्हें बचा लूँगी, तुम्हें मैं छुपा दूँगी यहाँ पे। आई विल हेल्प यू, आई विल सेव यू, ये रायना कह रही है। द मैन यू कैन नॉट सेव मी। रायना कहती है आई कैन, आई विल हाइड यू हेयर, हाइड बिहाइंड द कर्टन्स। आगे से जो आदमी है वो हर बात मजाक नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ होते ना कुछ लोग बोलते तो उनके बातों से मजाक ही निकलता होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर टाइप। तो वही चीज़ आगे से ना, द मैन यील्डिंग टू हर, देर इज़ जस्ट अबाउट 50% चांस ऑफ माई escaping डेथ इफ़ यू डू नॉट बिकम नर्वस, कि सिर्फ और सिर्फ 50% चांसेस हैं, अगर तुम नर्वस नहीं ना होती तो मैं बच जाऊँगा। अब उसके बाद रायना कहती है खामोश रहना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। द मैन रिमेंबर, वो कहता है हाँ मुझे याद है, मैंने खामोश रहना है। रायना कहती है व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो। आगे से आदमी यहाँ पे एक लाइन बोलता है जो कि एक सार्केस्टिक लाइन है, क्रिटिसिज्म है सोल्जर्स के ऊपर, स्पेशली यहाँ पे बल्गेरियन आर्मी के ऊपर ये क्रिटिसाइज करेगा, कहेगा 9 soldiers out of 10 are born fools and so they will not be able to find me from behind the curtain। ठीक है, ये क्योंकि जो कहते हैं बल्गेरियन आर्मी जो है ना, इनके जो 10 में से 9 सोल्जर तो पागल ही पैदा होते हैं, बेवकूफ़ पैदा होते हैं, ये मुझे कर्टन के पीछे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। रहना कहती है ओह, और करके शी ड्रॉज द कर्टन एंग्रीली बिफोर हिम, शी इज़ एंग्री बिकॉज शी बिलीव्स दैट ऑल सोल्जर्स आर वाइज एंड ब्रेव। वो उसको बड़ा गुस्सा आता है इसके ऊपर, क्योंकि उसका ये मानना होता है जितने भी सोल्जर्स हैं ब्रेव होते हैं, वाइज होते हैं। फिर लूका आती है, रायना दरवाज़ा खोलती है और लूका कहती है कि एक आदमी को वाटर पाइप के थ्रू तुम्हारी बालकनी से तुम्हारे रूम में आता हुआ देखा गया है, तो यहाँ पे सोल्जर्स उसको ढूंढने के लिए आए हैं। तो रायना कहती है यहाँ पे कैसे कोई आ सकता है। एनी हाउ उसके बाद सोल्जर्स आते हैं, सर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कोई भी नहीं मिलता, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर रायना जो है वो उस आदमी को यानी कि ब्लंचली को वापस बुलाती है स्टेज पे, मतलब अपने रूम में, कि आ जाओ वापस। और जब ये आदमी आता है वो कहता है डियर यंग लेडी योर सर्वेंट अंटिल डेथ, कि मैं मरने तक तुम्हारा सर्वेंट रहूँगा। आई विश फॉर योर सेक आई हैड जॉइंड द बल्गेरियन आर्मी इंस्टेड ऑफ द सर्वियन, आई एम नॉट अ नेटिव सर्वियन। अब यहाँ पे जब ये बताता है कि काश मैं तुम्हारे लिए बल्गेरियन आर्मी ज्वाइन की होती सर्बियन की जगह, तो यहाँ पता लगता है कि ये बेसिकली सर्बिया से बिलोंग नहीं करता, ये सर्बियन आर्मी जो सर्व कर रहा है ना, ये बेसिकली अपने प्रोफेशन के तौर पे सर्व कर रहा है। रायना कहती है नो यू आर वन ऑफ द ऑस्ट्रियंस हु सेट द सर्बियंस ऑन टू रॉब अस ऑफ आवर नेशनल लिबर्टी एंड हु ऑफिसर्स देयर आर्मी फॉर देम वी हेट देम, कि नहीं तुम ऑस्ट्रियंस ही हो जिसने हमारी नेशनल लिबर्टी हमसे छीनी। फिर आगे से ब्लंचली कहता है, मीन्स मैन कहता है ऑस्ट्रियन नॉट आई, डू नॉट हेट मी डियर यंग लेडी, आई एम ओनली अ स्विस फाइटिंग मेरली एज अ प्रोफेशनल सोल्जर। I joined Serbia because it was nearest to me. Be generous, you have beaten us hollow। तो
तो कहती है कि नहीं, मैं तो सर्बियन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ स्विस हूँ, मैं प्रोफेशनल सोल्जर हूँ, मैंने इसको ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि हमारे बिल्कुल पास पड़ता था, नियरेस्ट टू मी। अच्छा, इसके बाद दोनों बातचीत करते हैं ना, बैठते हैं। जब बैठने लगते हैं तो रायना जब बैठती है, रायना पिस्टल के ऊपर बैठ जाती है। वो पिस्टल बेसिकली इसी आदमी की होती है। रायना चीख के उठती है, आदमी डर जाता है, कहता है क्या हुआ? कहते तुम्हारी पिस्टल कि बेड पे पड़ी हुई थी और किसी सोल्जर ने इसको नोट नहीं किया, शुक्र है इस चीज़ का ना, मतलब वो कहती है। फिर उसके बाद वो कहता है ये पिस्टल, कहती रायना कहती हाँ ये पिस्टल, और रायना उसको कहती है लो तुम्हारी पिस्टल, तुम्हें ना ये हेल्प करेगी फर्दर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आगे से सर्जिस कहता है नो यूज़ ऑफ इट, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। कहता है नो यूज़ डियर यंग लेडी, देयर इज़ नथिंग इन इट, इट्स नॉट लोडेड। कि मतलब ये लोडेड भी नहीं है, इसमें कार्ट्रिजेस भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, तो डरने की ज़रूरत क्या है। रायना कहती है लोडेड बाय ऑल मीन्स, के मैं बुरा तो नहीं मनाऊंगी कि तुम इसके अंदर कुछ बुलेट्स डाल लो, अच्छा होगा तुम डाल लो। आगे से कहता है सर्जियस कि मेरे पास तो बुलेट्स ही नहीं है। आई हैव नो अम्यूनिशन, व्हाट यूज आर कॉर्टेजेस इन द बैटल। कहता है बैटल के अंदर कॉर्टेजेस का क्या काम है, बुलेट्स का क्या काम है, मैं तो वो रखता ही नहीं अपने पास। आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इंस्टेड एंड आई फिनिश द लास्ट केक ऑफ दैट यस्टरडे। कहता है मैं तो बुलेट्स की जगह अपने पास चॉकलेट्स रखता हूँ, उनमें से जो लास्ट केक था वो मैंने कल ख़त्म किया है। आगे से रायना कहती है चॉकलेट, डू यू स्टफ योर पॉकेट्स विथ स्वीट्स लाइक अ स्कूल बॉय इवन इन द फील्ड। कि जंग के अंदर भी तुम अपनी पॉकेट्स को स्वीट से भर के रखते हो, चॉकलेट से भर के रखते हो। तो आगे से वो आदमी कहता है हाँ क्यों नहीं, क्या ये डिसग्रेसफुल है। आई विश आई हैड सम चॉकलेट्स एट दिस टाइम। कहता है मुझे दिल करता है काश मेरे पास अब भी होती, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। रायना कहती मेरे पास है लेकिन मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं सब कुछ खा चुकी हूँ, मेरे पास सिर्फ कुछ चॉकलेट्स बची हैं। वो उसको ऑफर करती है कि तुम खाना चाहोगे। आगे से वो कहता है यू आर एन एंजल, तुम तो एक फरिश्ता हो। उससे सारी चॉकलेट लेके वो खा लेता है। क्रीम्स डिलीशियस, ही लुक्स anxiously to see whether there are any more. There are none. He accepts the inevitable with pathetic good humor and says with grateful emotion, bless you dear lady, you can always tell an old soldier by the inside of his holster and cartridge boxes. The young ones carry pistols and cartridges, the old ones grub. इस बात का मतलब क्या है ये कि जो यंग सोल्जर होते हैं ना वो अपने पास पिस्टल्स रखते हैं, कार्ट्रिजेस रखते हैं, मतलब वो यंग सोल्जर होते हैं ना इसीलिए, क्योंकि अभी वो नए नए आए होते हैं। लेकिन जो ओल्ड सोल्जर होते हैं ना वो अपने साथ खाने पीने का सामान रखते हैं। फिर जब बात कर रहे होते हैं तो बात करते पता लगता है कि ये 14 साल से आर्मी में काम कर रहा है और ये डेंजर फेस कर रहा है। और जो रिसेंट वॉर हुई है उसमें 3 दिन से इसने ना खाया है ना कुछ पिया है सही से, ना सो पाया है। कहता है 14 ईयर से मैं वॉर में हूँ, मतलब बैटल्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने आज तक भी इतना कोई अनप्रोफेशनल नहीं देखा कि इतना अनप्रोफेशनल किस्म का अटैक किया हो। आई नेवर सॉ एनीथिंग सो अनप्रोफेशनल। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि अभी जो वॉर हुई थी ना सर्बिया की और बल्गेरिया की, उस वॉर के अंदर जो अटैक हुआ था ना, जिस अटैक में से विक्ट्री हुई है, कहता है वो अनप्रोफेशनल अटैक था। बताता है कि वो एक यंग मैन था, उसको घोड़ा भी नहीं चलाना आता था, अपने घोड़े को भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। और पता है जो ओल्ड सोल्जर होते हैं ना वो अपनी जान बचाने के लिए खेल रहे होते हैं, वो इतना विगरसली आके फाइट नहीं कर रहे होते, लेकिन ये अपने घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो उसका घोड़ा आगे निकला, जिस वजह से क्या हुआ सारे ही आगे आ गए। फिर बैटल स्टार्ट हुई और एक अनप्रोफेशनल वे में अटैक हुआ जिसकी बेस पे हम लोग हारे थे और बल्गेरिया जीता था। तो आगे से रायना कहती है I do not believe that the leader of this charge is a coward. I know that he is a hero. कि मैं नहीं मानती कि वो जिसका चार्ज का लीडर था वो एक कॉवर्ड होगा, वो तो हीरो होगा, हीरो। कहते तुम अगर आज की जंग देख लेती ना, जो हमारी जंग हुई थी, तो तुम ये व्यू ना रख पाती उसके बारे में, वो एक कॉवर्ड था। कहती है अच्छा मुझे इसके बारे में और बताओ। तो आगे से कहता है ही प्लेड हिज पार्ट लाइक अ हीरो ऑफ एन ओपेरा, कि ओपेरा का जो होता है ना वैसा हीरो दिखा उसने पार्ट अपना अदा किया। ही वॉज अ हैंडसम पर्सन विद हिज आईज shining with the fire of heroism and a lovely mustache, shouting his war cry and charging as foolishly as Don Cojito. डॉन कोहिटो अगर आपको पता हो, अगर नहीं पता तो मैं इसके ऊपर स्टोरी बनाई है, सुन लेना। डॉन कोहिटो समझता था कि वो खुद एक सोल्जर है, लेकिन वो सारा का सारा एक्ट जो है ना फुलिशली कर रहा होता था, कोई वहाँ पे एनिमी होता ही नहीं था, कहता था कि ये मेरा एनिमी है। सर्वेंटिस की एक स्पेनिश स्टोरी है, ठीक है, उसके अंदर ये फुलिश हीरो दिखाया गया है, द फुलिश हीरो ऑफ अ स्पेनिश रोमांस बाय सर्वेंटिस। और वो जो डॉन कोहिटो था ना, वो बेसिकली जो विंड मिल्स होती थी ना उनके ऊपर अटैक करता था, कहता था कि ये मेरे जो है ना एनिमी है, ये समझते हुए उनके ऊपर अटैक करता होता था। मतलब वो भी एक फ़नी सीन दिखाया था वहाँ पे, कॉमिक सीन था। तो
कहता है जो बैटल में फर्स्ट वॉर करने वाला था ना, इस बैटल के अंदर जो लड़ने के लिए आया था, वो बिल्कुल डॉन को हिटो की तरह लग रहा था। और उसकी अटैक की बेस पे हम जितने भी सोल्जर्स थे सर्बियंस वाले, वो हंसने लग पड़े थे। डायना कहती है गुस्से में, यू डेयर टू लाफ, तुमने हंसने की हिम्मत की। अगर सॉरी ब्लंचली कहता है यस। तो जब ये बातें कर रहे होते हैं ना, तो रायना उसको पोर्ट्रेट दिखाती है। रायना कहती है तुम इसको रिकॉग्नाइज करते हो, ये जो तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे, जो तस्वीर स्टार्टिंग पे दिखाया गया है कि एक पिक्चर पड़ी हुई है सर्जियस की। तो आगे से जो ये मैन है ये हंसता है, कहता है हाँ मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ। कहता है शैल आई एवर फॉरगेट हिम। तो रायना कहती है दैट इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ द जेंटलमैन, द पैट्रियट एंड हीरो टू हुम आई एम बिट्रोथ्ड, जिससे मेरी मंगनी हुई है, जिसकी मैं फियोंसे हूँ, ये उसकी पिक्चर है। आगे से इसके ऊपर वो मैन कहता है आई एम रियली वेरी सॉरी लुकिंग एट हर, वाज इट फेयर टू लीड मी ऑन। ही लुक्स एट द पोर्ट्रेट अगेन, येस दैट्स हिम, नॉट अ डाउट ऑफ इट। ही स्टिफल्स अ लाफ। तो कहता है कि मुझे माफ़ करना, क्या मैं दोबारा से ये तस्वीर देख सकता हूँ? और से वो देखता है उसकी तस्वीर तो कहता है हाँ ये तो वही है, मीन्स सर्जियस ही है। वो फिर से हंसने लग पड़ता है। तो रायना कहती है वाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंसे हो? आगे से कहता है आई डिडंट लाफ, आई शोड यू, एट लीस्ट आई डिडंट मीन टू, बट व्हेन आई थिंक ऑफ हिम चार्जिंग द विंड मिल्स एंड थिंकिंग ही वॉज डूइंग द फाइनेस्ट थिंग, चोक्स विद सप्रेस्ड लाफ्टर। इट मीन्स क्या है, मतलब यह है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन तुम्हारा फियोंसे एक फूल है, तो क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी मैं ये सब कुछ कह सकूँ उसके बारे में? और इसके बारे में ज़रा भी डाउट नहीं कि वो एक फूल है, उसने स्टूपिडली एक्ट किया था वॉर के अंदर, बिल्कुल वैसे ही एक्ट किया था जिस तरह के डॉन को हिटो ने एक्ट किया था विंड मिल्स को अपने एनिमी समझते हुए। ऑन एर्थ आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग। रायना को फिर से गुस्सा आता और कहती मुझे पोर्ट्रेट वापस करो सर। फिर रायना कहती है मैं बालकनी से बाहर देखती हूँ कि अगर तुम्हारे लिए सेफ़ है वापस जाना तो तुम चले जाओ यहाँ से। तो आगे से जो ब्लंचली है वो कहता है कि नहीं अभी नहीं, ये मेरे लिए सेफ़ नहीं है, मैं अभी एक मौत के मुंह से बाहर निकल के आया हूँ, मैं दोबारा मौत की तरफ नहीं जा सकता हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। रायना को तरस आ जाता है उसके ऊपर, तो कहती है कम डू नॉट बी डिसहार्टन्ड, ओह यू आर अ वेरी पुअर सोल्जर, अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर, कम चीयर अप, इट टेक्स लेस करेज टू क्लाइम डाउन देन टू फेस कैप्चर, रिमेंबर दैट। यहाँ पे इसने बोला चॉकलेट क्रीम सोल्जर, तो ये फर्स्ट टाइम रायना यूज़ करती है चॉकलेट क्रीम सोल्जर ब्लंचली के लिए, ठीक है। तो तुम जो है ना यहाँ से बड़े आराम से उतर सकते हो। आगे से ये जो है मैन वो कहता है नो इट इज़ बेटर टू बी कैप्चर्ड बिकॉज कैप्चर मीन्स डेथ एंड डेथ इज स्लीप, ओ स्लीप स्लीप स्लीप, अनडिस्टर्ब स्लीप, क्लाइंबिंग डाउन द पाइप मीन्स डूइंग समथिंग इज exerting myself and thinking death is 10 times better than this। फिर आयना कहती आर यू सो स्लीपी एज दैट। आगे से वो मैन कहता है आई हैव नॉट इन्जॉयड 2 hours अनडिस्टर्ब्ड स्लीप सिंस आई ज्वाइंड द आर्मी, फॉर द लास्ट 48 hours आई हैव नॉट स्लेप्ट एट ऑल। तो अब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, वो सोना भी चाहता है, लेकिन जब रायना ने उसको कहा वापस जाने का उन स्टेयर्स उस वाटर पाइप से, तो कहता मैं जान बचा के भाग तो सकता हूँ लेकिन मुझे नीचे उतरा नहीं जाएगा वापस मुझसे। अब कहता मेरे में वो ताकत नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं, मैं नीचे जा सकूं, नींद भी बहुत आई हुई है। फिर रायना जो अपनी मदर के पास जाती है इस चॉकलेट क्रीम सोल्जर की हेल्प करने के लिए। अब जब वो जाती है तो देखती है कि मतलब ये जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर है रायना के बेड पे लेट के सो जाता है बड़े आराम से। अब सोल्जर सो गया। अब रायना और कैथरीन वापस इसके रूम में आए तो देखा ये इतना ज़्यादा सो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा है, स्लीपिंग सो साउंडली, खराटे भी ले रहा है, तो इसलिए वो उसको उठाते नहीं हैं। यहाँ पे हमारा एक्ट 2 एंड होता है, एक्ट 1 एंड होता है, फिर एक्ट 2 स्टार्ट होता है। जब एक्ट 2 स्टार्ट होता है ना तो ये 4 months लेटर की बात है, द 6th of March 1886 की बात है। फर्स्ट एक्ट पे नाइट दिखाया गया था, 1885 का टाइम पीरियड दिखाया गया था। इस एक्ट के अंदर मॉर्निंग का टाइम दिखाया गया, इट इज़ अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग। तो इस जो एक्ट है इसके बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास नया करेक्टर आ जाता है, यानी कि निकोला का, जो कि फर्स्ट एक्ट में हमारे पास नहीं आया था। निकोला मेड सर्वेंट है, रियलिस्टिक दिखाया गया है, और बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही निकोला लेक्चरिंग कर रहा होता है लुका को ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग प्रॉपर रिस्पेक्ट फॉर द अपर क्लास, कि अपर क्लास के लिए हम लोग को प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हम लोग को चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रायना है उसके तौर तरीके और जो लुका है वो एक लोअर क्लास से बिलोंग करती है, तो उसको अपनी क्लास को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अपनी बेटरमेंट के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। और निकोला कहता है लुका से
कि तुम्हें चाहिए कि तुम मैडम को रिस्पेक्ट दो, अगर तुम डिसग्रेसफुलनेस दिखाओगे उनकी तरफ तो वो इस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। तो निकोला कहती है, सॉरी लूका कहती है आगे से कि मैं डिसरिस्पेक्टफुलनेस शो करूँगी और करती रहूँगी। तो निकोला कहता है फिर मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। इट मीन्स कि दोनों फियांसे हैं, इंगेज्ड हैं। लूका कहती है निकोला से कि मेरे पास इन फैमिली के सारे सीक्रेट्स हैं, इफ़ दे डू रॉन्ग विद मी तो मैं इनके सारे सीक्रेट्स जो है वो रिवील कर दूँगी। आगे से निकोला कहता है तब आगे से क्या करेंगे जो फैमिली मेम्बर है। लूका पूछती क्या कर लेंगे। तो निकोला कहते हैं वो तुम पे झूठ का ब्लेम लगा के तुम एक लायर हो, फैमिली के अंदर ना दरारें डाल रही हो, लड़ाइयाँ डलवा रही हो, क्या कि तुम्हें डिसमिस कर देंगे, तुम्हें यहाँ पे नहीं रखेंगे, सिंपल। तो इन दोनों की बहस हो रही होती है। उस टाइम पे जो लूका है वो कहती है इसको, यू विल नेवर पुट द सोल ऑफ अ सर्वेंट इनटू मी, कि तुम खुद एक सर्वेंट हो तो तुम मेरे अंदर ये वाली सोल कभी भी पुट नहीं कर सकते। तो निकोला बेसिकली दिखाया गया है जो कि अपनी फेट को एक्सेप्ट करके एक सर्वेंट की लाइफ स्पेंड कर रहा है, जबकि लूका दिखाई गई है ऑन द अदर हैंड उसके हायर प्लान्स हैं फॉर हर सेल्फ। ये निकोला से शादी करने के मुकाबले में किसी रिच पर्सन से शादी करना चाहती है। अब इसी दौरान जो मेजर पेटकोफ था वो वापस आ जाता है घर में फ्रॉम द वॉर। इसकी वाइफ कैथरीन उसको मिलती है और उसके बाद उसको 2 इन्फॉर्मेशन देती है, सजेस्ट करती है कि तुम्हें चाहिए था, बल्गेरिया को चाहिए था कि वो एनेक्स्ट कर दे सर्बिया को, मीन्स टेक ओवर कर ले सर्बिया के ऊपर। और दूसरा कहती है कि शी हैड एन इलेक्ट्रिक बेल इंस्टॉल्ड इन द लाइब्रेरी, के लाइब्रेरी के अंदर से एक इलेक्ट्रिक बेल जो है वो इंस्टॉल करवाई है। इसी ड्यूरेशन में मेजर सर्जियस सरानोफ जो है वो भी आ जाता है, जो कि रायना का फियोंसे है, लीडर था वो इस चार्ज का, इस बैटल का, वो भी आ जाता है। और जब वो आके यहाँ पे वॉर कैसे एंड हुई उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तब ये यानी कि जो सर्जियस है वो और मेजर पेटकोफ रिकाउंट करते हैं, रिकॉल करते हैं कैसे कि एक फेमस स्टोरी जो है इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, वो ये थी कि कैसे एक स्विस सोल्जर एस्केप्ड करके एक वाटर पाइप को चढ़ के एक बालकनी में आया और वो एक नोबल बल्गेरियन वुमेन थी, उसके बेडरूम में आकर उसने स्टे किया था। ठीक है, ये स्टोरी थी जो कि इसको किससे बताई थी, ब्लेंसली के फ्रेंड ने बताई थी इनको। ठीक है, अब उसके बाद जब ये यहाँ पे आते हैं इस ड्यूरेशन में रायना और जो कैथरीन ना वो हैरान हो जाते हैं कि कैसे इनको ये सब कुछ पता है। द वुमेन आर शॉक्ड, बहुत शॉक्ड होती हैं दैट सच ए क्रूड स्टोरी वुड बी टोल्ड इन फ्रंट ऑफ देम, कि ये स्टोरी जो इनके सामने बताई जा रही है सुनकर। फिर जब मेजर पेटकोफ अपने हाउस में चला जाता है, फिर रायना और सर्जियस अपने लव को डिस्कस कर रहे होते हैं फॉर एन अदर, ठीक है, फॉर वन एन अदर, एक दूसरे के जो इनका लव है। रायना रोमांटिकली डिक्लेयर करती है कि द टू ऑफ देम हैव फाउंड अ हायर लव, एक हायर लव है इनके अंदर, एक प्योर लव है इनके अंदर। जबकि जीबी शॉ ये कहता है, जो कि साइकोलॉजिकल रियलिज्म की थेरी है, इफ़ यू लव समवन यू हैव सर्टेन फिजिकल डिज़ायर एज वेल। और अब ये इनका हायर लव जो है ना ये सिंबॉलिक है, क्योंकि इसकी जो ये लाइक सार्किस्टिक वे में इसने यूज़ किया, क्योंकि इसको आगे जाके रिफ्लेक्ट करेगा ये राइटर खुद ही इन कैरेक्टर्स के थ्रू ही। क्योंकि ये हायर लव का वर्ड बोलने के बाद रायना चल जाती है अंदर अपनी हैट लेने के लिए, क्योंकि वो हैट पहनने के बाद दोनों वॉक के लिए जाएंगे। इसी डिवीजन में लूका आती है, ठीक है, लूका मेड सर्वेंट। अब वो आती है जो कि फ़ीमेल सर्वेंट है इनके यहाँ पे। वो जब आती तो सर्जियस उससे पूछता है इफ़ शी नोज़ हाउ टायरिंग इट इज़ टू बी इन्वॉल्व विद द हायर लव, कि कितना थका देता है ये हायर लव के अंदर आप जब इन्वॉल्व होते हो। फिर उसके बाद देन ही इमीडिएटली ट्राइज टू एम्ब्रेस द अट्रैक्टिव मेड। ठीक है, अब क्या है, ये अब फ्लर्ट कर रहा है विद द मेड, और मेड भी पूरा चांस प्रोवाइड कर रही है उसको। तो ये था प्योर लव जिसको यहाँ पे एक्सपोज किया है जीबी शाह ने, कि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। क्योंकि रायना गई है तो ये फ्लर्ट कर रहा है विद लूका जो कि निकोला से इंगेज्ड है, वो भी फ्लर्ट करने का चांस प्रोवाइड कर रही है इसको कहीं ना कहीं पे। लूका कहती है मिस रायना इज़ नो बेटर देन शी, कि इससे बेहतर नहीं मिस रायना। फिर लूका कहती है कि तुम्हारी एब्सेंस में रायना जो है उसका अफेयर था किसी और के साथ। तो सर्जियस पूछता है हु इज़ माई राइवल, कौन है मेरा राइवल, किसके साथ, मतलब मेरी एब्सेंस में वो लव मेकिंग कर रही थी। आगे से लूका कहती है यू शिल नेवर गेट दैट आउट ऑफ मी फॉर लव और मनी। तो वो बताती नहीं उसको रायना के लव के अबाउट। तो सर्जियस एक्सीडेंटली उसकी जो आर्म होती है उसको वो उसके स्किन को इंजर्ड कर लेता है लूका की आर्म को, कि वो ताकि कन्फेस करे कि क्या चीज़ है, क्या रियलिटी है। लेकिन उसकी आर्म इंजरी हो जाती है।
तो इस बेस पे फिर ये अपोलोजाइज़ करता है उससे। जब ये उससे अपोलोजाइज़ करता है तो लूका उसको इंसिस्ट करती है दैट ही किस हर आर्म, वो उसकी आर्म के ऊपर किस करे, बट सर्जियस रिफ्यूजेस एंड एट दैट मोमेंट रायना री एंटर्स, रायना वापस एंटर होती है। फिर सर्जियस को वहाँ से बुला ले जाता है। फिर कैथरीन और रायना दोनों इकट्ठे होते हैं और इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि सोल्जर्स के बारे में बात चली थी कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स मींस कि कैसे एक स्विस जो है एक सर्बियन आर्मी का बंदा था वो एंटर हुआ और उसको बचाया गया। इसको डिस्कस करके ये लोग परेशान भी हो रहे होते हैं। इसी ड्यूरेशन में वहाँ पे लूका आती है और अनाउंस करती है कि एक स्विस ऑफिसर आया है विद द कारपेट बैग कॉलिंग फॉर द लेडी ऑफ द हाउस। ठीक है, वो घर की लेडी को बुला रहे हैं। हीज नेम इज़ कैप्टन ब्लेंचली। कैप्टन ब्लेंचली जो यहाँ पे आया है, जब वो आता है यहाँ पे तो उसके बाद दोनों को पता लग जाता है कि एक्चुअली में जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर है उसका नाम ब्लेंचली है और वो मेजर का जो ओल्ड कोट था वो लेके यहाँ पे आया है, क्योंकि बेसिकली जब ब्लेंचली यहाँ से गया था तो इन्होंने इसको डिस्गाइज करने के लिए मेजर का ओल्ड कोट दिया था ताकि वो पहन के अपने आप को डिस्गाइज करके यहाँ से निकल जाए। और उन्होंने एक प्लान बनाया, ये प्लान बना रहे थे कि जल्दी जल्दी यहाँ से ब्लेंचली को वापस भेज दें। इसी ड्यूरेशन में जो मेजर है उसकी मुलाकात होती है ब्लेंचली से। वो ब्लेंचली को बड़ा वार्मली मिलता है, उसको वेलकम करता है और उसके बाद कहता है ब्लेंचली वो पर्सन है जिसने हम लोगों को फाइनल निगोशिएशन ऑफ वॉर के अंदर एड किया था, हेल्प आउट किया था। फिर ये मेजर इंसिस्ट करता है ब्लेंचली को कि तुम हमारे साथ हमारे इस गेस्ट हाउस के अंदर एज अ गेस्ट स्टे करो अनटिल ही हैज़ टू रिटर्न टू स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो ये सारा सीन था ब्लेंचली मेजर पेटकोफ और सर्जियस का और लूका सर्जियस रायना का। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक्ट 2 भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं एक्ट 3 की तरफ, विच इज़ द लास्ट एक्ट ऑफ दिस स्टोरी। जब एक्ट 3 स्टार्ट होता है ना तो ये बेसिकली शॉर्टली आफ्टर लंच, ठीक है, तब स्टार्ट होता है और लाइब्रेरी के अंदर है जगह, मतलब लाइब्रेरी दिखाई गई हुई है। ठीक है, पहला एक्ट था नाइट सीन रायना का रूम, दूसरा एक्ट है इनका गार्डन मॉर्निंग सीन, अब तीसरा एक्ट क्या है आफ्टर लंच और कहाँ पे है लाइब्रेरी के अंदर। और उस लाइब्रेरी के अंदर जो कैप्टन ब्लेंचली है वो लार्ज अमाउंट होती है कंफ्यूजिंग पेपर वर्क की, उसको बड़े एफिशिएंट मैनर में डील कर रहा होता है, उनको सारा चेक कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है, साइन कर रहा होता है, जबकि सर्जियस और मेजर पेटकोफ हैं वो इसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसी ड्यूरेशन के अंदर जो मेजर पेटकोफ है वो कंप्लेन करता है कि जिसका फेवरेट ओल्ड कोट था ना वो लॉस्ट हो चुका, वो कबर्ड में नहीं था। लेकिन कैथरीन कहती है वो वहीं पे था। पेटकोफ कहता है मैंने देखा वहाँ पे नहीं था। इसी ड्यूरेशन में कैथरीन रिंग करती है, जो कि इसने रिंग बेल लगवाई होती है लाइब्रेरी के अंदर। वो रिंग बेल बजा के ये यहाँ पे निकोला को बुलाती है और निकोला जब यहाँ पे आता है तो उसको कहती है कि जाके मेजर का कोट लेके आओ। मेजर जाता है वहाँ से निकोला जाता है जाके मेजर का कोट ले आता है, कबर्ड में ही होता है। अब वो पहले वाकई वहाँ पे नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो तो ब्लेंचली लेके गया था। लेकिन एक्ट 2 में जब ब्लेंचली वापस आया तो उसने कोट रिटर्न किया। अच्छा, कोट की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो आगे जाके ना ब्लेंचली बताएगा रायना को उसने कैसे कोट को सेफ रखा था। एनी हाउ बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं हम लोग कि ब्लेंचली लेके आया था कोट को, तो अब इसीलिए वो कोट उस जगह पे था जिस जगह पहले मेजर पेटकोफ को नहीं मिल रहा था। अब ये कोट भी इम्पोर्टेंट है, क्यों है ये भी आगे डिस्कस होगा स्टोरी के अंदर। अब इसके बाद क्या होता है, रायना और ब्लेंचली दोनों अकेले ही होते हैं और दोनों फिर कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। उस टाइम पर रायना कंप्लेन करती है, कम्प्लीमेंट देती है उसको कि तुम बड़े हैंडसम दिख रहे हो, तुम अब नहाए भी हुए हो, साफ़ सुथरे भी हुए हो। यू लुक एवर सो मच नाइसर देन व्हेन वी लास्ट मेट। ही लुक्स अप सरप्राइज्ड, व्हाट हैव यू डन टू योरसेल्फ। आगे से ब्लेंचली कहता है वॉश्ड, ब्रश्ड, गुड नाइट, स्लीप एंड ब्रेकफास्ट, दैट्स ऑल। रायना कहती है डिड यू गेट बैक सेफली दैट मॉर्निंग। ब्लेंचली कहता है क्वाइट, थैंक्स। रायना कहती है वर दे एंग्री विद यू फॉर रनिंग अवे फ्रॉम सर्जियस चार्ज। ब्लेंचली कहता है नो, दे वर ग्लैड बिकॉज दे हैड ऑल जस्ट रन अवे देमसेल्व्स, कि वो भी भाग गए थे तो इसलिए वो भी खुश थे। तो रायना कहती है इट मस्ट हैव मेड अ लवली स्टोरी फॉर देम ऑल अबाउट मी एंड माई रूम। तो यहाँ पे चीज़ वो वाली बात कि जो ब्लेंचली के साथ सीन हुआ था वो वाली बात यहाँ पे रायना उसको क्रिटिसाइज़ कर रही कि मतलब एक अच्छी स्टोरी बन गई हुई ना उनके लिए कि सारा कुछ मेरे बारे में, मेरे रूम के बारे में। ब्लेंचली कहता है कैपिटल स्टोरी बट आई ओनली टोल्ड इट वन ऑफ माई फ्रेंड, अ पार्टिकुलर फ्रेंड, कि मैंने सिर्फ अपने खास दोस्त को बताई थी और किसी को नहीं बताई थी। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट सीखने को मिलता है कि पार्टिकुलर फ्रेंड, एक खास दोस्त, उसको इसने सारी स्टोरी बताई लेकिन वो स्टोरी उसका ही खास दोस्त आगे जाके रिवील कर रहा है।
वो मतलब अपने सीक्रेट्स शेयर करने वाली बात की जा रही है यहाँ पे, कि राज तब तक ही राज होता है जब तक वो आपके पास होता है। अगर आप अपने खास दोस्त को भी वो शेयर कर दो तब वो राज नहीं रहता, क्योंकि आगे से कहते हैं दोस्तों के भी खास दोस्त होते हैं। एनी हमारी लाइन मैंने सुनी थी तो इसलिए बोल दी। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे इंडिकेट की जा रही है कि पार्टिकुलर फ्रेंड, कि एक स्पेशल फ्रेंड था, उसको बताया था, जो कि किसी से शेयर नहीं करने वाला, लेकिन आगे से उसने शेयरिंग की। रायना, ऑन हुज डिस्ट्रक्शन यू कुड एब्सोल्युटली रिलाई, कि मतलब डिस्ट्रक्शन होता है कि क्वेश्चन इत्यादि तदाबीर वगैरह, कि किस बेस पे क्या तुम्हें यकीन था वो किसी से वाली बात नहीं करेगा, ये वाला इस बात का मतलब ये बनता है। तो आगे से ब्लंचली कहता है एब्सोल्युटली, वो किसी से भी कोई बात नहीं कर सकता, वो करेगा ही नहीं। रैना कहती ही टोल्ड इट टू ऑल माई फादर एंड सर्जियस द डे यू एक्सचेंज द प्रिजनर्स। ब्लंचली डीपली कंसर्न्ड एंड हाफ इंक्रेडियस, क्या कहता है, नो यू डू नॉट मीन दैट यू डू, कि क्या नहीं, तुम्हारा मतलब जो है वो ये नहीं हो सकता कि उसने सारी स्टोरी तुम्हारे फादर को और सर्जियस को बता दी। तो रायना कहती है आई डू इंडीड, मतलब बिल्कुल मैंने जो कहा वो सच ही है, मेरा यही मतलब है। बट दे डू नॉट नो वट दैट इट वॉज इन दिस हाउस दैट यू हिड। इफ सर्जियस न्यू ही वुड चैलेंज यू एंड किल यू इन अ ड्यूएल। कहते हैं उनको ये नहीं पता कि वो तुम थे, अगर पता होता ना सर्जियस को, वो तुम्हें फिर एक फाइटिंग के लिए बुलाता, तुम्हें चैलेंज करता। एनी हाउ इसके बाद ब्लंचली और रायना बातचीत करते रायना के रिलेशन को लेकर। रायना कहती है कि मैं बड़ी नोबल रहना चाहती हूँ, मैं बड़ी लॉयल रहना चाहती हूँ उसके साथ, सर्जियस के साथ, उसको बिट्रे नहीं करना चाहती। लेकिन एनी हाउ ये इसके साथ बात करते कंफर्टेबल फील कर रही है, रिलैक्स फील कर रही है, इसको बनावटी नहीं होना पड़ रहा, ये बड़े आराम से इससे बात कर रही है, तो इसको अच्छा लग रहा है इस तरह से इसके साथ बात करते हुए। और ब्लंचली जब इसके नोबल एटीट्यूड की जो अपना ये नोबल एटीट्यूड की बातें कर रही होती है ना, ब्लंचली बड़ा हंसता है इसके ऊपर। फिर रायना पूछती है ब्लंचली से कि तुमने मेरी पोर्ट्रेट के साथ क्या किया जो तुम्हें मैंने दी थी। ब्लंचली कहता है पोर्ट्रेट, कौन सी पोर्ट्रेट, योर पोर्ट्रेट, यू नेवर गिव मी योर पोर्ट्रेट। तो रायना कहती है डू यू मीन टू से यू नेवर गॉट इट, तुम्हारा कहने का मतलब तुम्हें वो मिली ही नहीं तस्वीर। ब्लंचली कहता है नो। व्हेन डिड यू सेंड इट टू मी, तुमने मुझे कब भेजी। रायना कहती है आई डिड नॉट सेंड इट टू यू, इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ दैट कोट, कि उस कोट के पॉकेट में थी। ब्लंचली कहता है ओह आई नेवर फाउंड इट, आई मस्ट बी देयर स्टिल, इट मस्ट बी देयर स्टिल, ये भी वहीं पे ही होगी। रायना सरप्राइजिंग अप, देयर स्टिल फॉर माई फादर टू फाइंड द फर्स्ट टाइम ही पुट्स हिज हैंड इन हिज पॉकेट, ओह हाउ कुड यू बी सो स्टूपिड, तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो कि मेरे फादर के हाथ लग जानी है वो। ब्लंचली राइजिंग ऑल्सो, इट डजेंट मैटर, इट्स ओनली अ फोटोग्राफ, मतलब फ़र्क क्या पड़ता है, सिर्फ एक फोटोग्राफ है। हाउ कैन ही टेल हु इट वॉज इंटेंडेड फॉर, टेल हिम ही पुट इट देयर हिमसेल्फ। तो मतलब कि किसके लिए तस्वीर रखी गई उनको क्या पता होगा, उनको को तुमने खुद ही तस्वीर रखी थी अपनी पॉकेट के अंदर, मतलब फादर नहीं रखी थी ना, मतलब इसका कहने का मतलब है कि फादर से कहो कि आपने खुद रखी थी पॉकेट के अंदर। तो रायना कहती है येस दैट इज़ सो क्लेवर, व्हाट शैल आई डू। Bluntschli, I see. You wrote something on it that was rash. कि मुझे रियलाइज़ हुआ है कि तुमने इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मुझे तुम्हारे ट्रबल को रियलाइज़ हो रहा है, मैं तुम्हारे ट्रबल को रियलाइज़ कर रहा हूँ। You wrote something on it that was thoughtlessly done. Rana कहती ओह टू हैव डन सच अ थिंग फॉर यू हु केयर नो मोर एक्सेप्ट टू लाफ एट मी, ओह आर यू श्योर नोबडी हैज़ टच्ड इट। कहती हाँ मैंने तुम्हारे लिए किया जिसको कोई फिक्र ही नहीं है सिवाय मेरे पे हंसने के लिए, क्या तुम श्योर हो कि किसी और ने इसके ऊपर हाथ नहीं लगाया। अगर ब्लिंच कहते हैं वेल आई कैन नॉट बी क्वाइट श्योर, यू सी आई कुड नॉट कैरी इट अबाउट विद मी ऑल द टाइम, कि मैं हमेशा अपने साथ नहीं रख सकता, तुम वन कैन नॉट टेक मच लगेज ऑन एक्टिव सर्विस, कि कोई भी अपने साथ अपने एक्टिव सर्विस के ऊपर वॉर के ऊपर इतना लगेज नहीं लेके जा सकता। तो राना कहती व्हाट डिड यू डू विद इट, फिर तुमने क्या किया था। कहता है मैं इसको गिरवी रखवा दिया था। कहता है व्हेन आई गोड थ्रू द पीरियड आई हैड टू पुट इट इन सेफ कीपिंग समहाउ, कि मुझे किसी अच्छी जगह पे रखना था, सेफ जगह पे रखना था। आई थॉट फॉर द रेलवे क्लॉक रूम, पहले मैंने रेलवे क्लॉक रूम के बारे में सोचा, दैट्स द श्योरेस्ट प्लेस टू गेट लूटेड इन मॉडर्न वॉरफेयर। कहते हैं लेकिन ये श्योरेस्ट था कि वो जो रेलवे क्लॉक है मॉडर्न वॉरफेयर के टाइम पीरियड वहाँ से आराम से कोई भी लूट सकता है, इसको चोरी कर सकता है इसको। सो आई पॉन्ड इट, तो मैंने इसको गिरवी में रखवा दिया था। मैंने कहती है पॉन्ड इट, तुमने इसको गिरवी रखवा दिया था। अगर से कहता है आई नो इट डजंट साउंड नाइस
मैं जानता हूँ ये इतना अच्छा नहीं सुनाई दे रहा, बट इट वॉज मच द सेफेस्ट प्लान, लेकिन सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लान यही था कि मैं गिरवी रखवा दूँ. आई रिडीम्ड इट द डे बिफोर yesterday. Heaven only knows whether the pawn broker cleared out the pockets or not. ठीक है, सिर्फ खुदा ही जाने कि पाउंड ब्रोकर ने उसकी पॉकेट्स को खाली किया था कि नहीं किया था. आगे से रायना गुस्से में कहती है, यू हैव अ लो शॉप कीपिंग माइंड, यू थिंक ऑफ थिंग्स दैट वुड नेवर कम इन टू अ जेंटलमैन हेड. कि जो एक जेंटलमैन के हेड में चीज़ें हैं ना, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं आ सकती है. आगे से ब्लंटली कहता है, दैट्स द स्विस नेशनल कैरेक्टर डियर लेडी. अब इसी दौरान में लूका आता है वहाँ पे, लूका आती है वहाँ पे और कहती है कि ब्लंचली आपके लिए एक मैसेंजर आया, एक टेलीग्राम आया, उसमें बताया गया कि आपके फादर जो है उनकी डेथ हो गई है. वो टेलीग्राम ब्लंचली खुद पढ़ता है, कहता है ओहो बैड न्यूज़. रायना कहती है बैड न्यूज़. फिर कहता है कि माई फादर इज़ डेड. ही लुक्स एट द टेलीग्राम विद हीज लिप्स pursed, musing on the unexpected change in his arrangements. Oh how very sad. कैसे हुई very sad. वो कहता है येस इट इज़ वेरी सैड. कहता है अब मुझे वापस जाना होगा 1 घंटे के अंदर क्योंकि ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड हिम अ लॉट ऑफ बिग होटल्स विच ही ओन्ड एंड विच हैव टू बी मैनेज बाय मी नाउ. कि मुझे मैनेज करना होगा. ही टेक्स अप अ थिक letter in a long blue envelope. Here is a long and bulky letter from our family lawyer. He pulls out the enclosures and looks at them. Good God. What a surprise. 70, 200, in a rising tone of helplessness. 400, 4,000, 9,600. What on earth am I do with all of them? यानी कि इतना कुछ मैं क्या करूँगा. अगर कहती है रायना, do you have 9,000 hotels? ब्लंचली कहती है hotels, nonsense. I wish you knew. The figures mentioned are too fantastical to be believed. Excuse me, I must give my man orders about starting for home. तो वो कहता है कि हाँ होटल्स नॉनसेंस. अब मुझे जाना होगा. मैं काश तुम पहले सब कुछ जानती होती. ठीक है, मुझे लेट हो गया, मुझे ऑर्डर करना है वापस जाने के लिए मैन को. अब यहाँ लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अगेन डेथ के हॉरर वगैरह को सिंबलाइज करेगी. जैसे कि लूका कहती है, द स्विस हैज़ नो टेंडर फीलिंग्स. कि कोई दुख की फीलिंग ही नहीं थी. ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड ऑफ सोरो ऑन हियरिंग अबाउट हिज फादर्स डेथ. आगे से रायना कहती है, ग्रीफ. व्हेन अ मैन हैज़ बीन डूइंग नथिंग except killing people on the fields of battle for years, how can he be expected to have any kindness in his heart? How can he mourn for anyone's death? How can a soldier care for anything or anyone? तो ये भी डेथ की होलोनेस को बताया गया, वॉर की होलोनेस को बताया गया है. तो बेसिकली एक एंटी वॉर प्ले है. और ये क्या है कि यहाँ से चल जाती है रायना. फिर उसके बाद जैसे ही रायना और ब्लंची चल जाते हैं रूम से, तो लूका आती है. वहाँ पे उसने अपने स्लीव्स जो होते हैं वो एक रिडिकुलस फैशन में पहने होते हैं. अपने जो उसकी जहाँ से इंजर्ड होती हैं वहाँ पे एक कपड़ा से बांधा होता है. सर्जिस एंटर होता है रूम के अंदर और कहता है लूका को, इफ़ यू कैन क्योर इट नाउ विद द किस. तब लूका उसकी ब्रेवरी के ऊपर क्वेश्चन करती है और कहती है, शी वंडर्स इफ़ ही हैज़ द करेज टू मैरी अ वुमन हु इज़ सोशली बीनीथ हिम इवन इफ़ ही लव द वुमन. कि क्या वो उस लड़की से जिससे वो मोहब्बत भी करता है उससे शादी करने के लिए तैयार है जो इसे लोअर रैंक से बिलोंग करती होगी. तो वो कहता है कि हाँ श्योर मैं तैयार हूँ, मैं करूँगा. लेकिन ही इज़ नाउ इंगेज टू अ गर्ल सो नॉबल दैट ऑल सच टॉक इज एब्सर्ड. कहते सही टॉक जो है वो एब्सर्ड है क्योंकि मैं इंगेज हूँ एक नॉबल गर्ल के साथ जिसका नाम रायना है. तो यहाँ पे भी दिखाया गया कि प्योर लव जो बड़ा कह रहा था हायर लव और प्योर लव थी, तो अब मतलब उसको उसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार है. लेकिन क्यों रायना के साथ है? क्योंकि इसके साथ इंगेज है. उसी चीज़ को लाइक मजबूरी है उसके लिए रायना के साथ शादी करना. फिर लूका बताती है उसको कि तुम्हारा जो ये मानना है ना कि तुम रायना के साथ शादी करना चाहते हो, तुम इंगेज हो वगैरह वगैरह. तो कहती जो मैं तुम्हारी थी ना तुम्हारा राइवल एक्चुअली में ब्लंचली है. रायना जो है ना वो स्विस सोल्जर से शादी करेगी. ये सुन के सिरजिस को आ जाता गुस्सा. वो ब्लंचली के पास जाता है, उसको चैलेंज करता है ड्यूल के लिए. अब उसके बाद क्या होता है, जब सर्जियस ब्लंची से लड़ रहा होता है तो तब रायना आती है. और रायना जब यहाँ पे आती है तो रायना भी आके उसको एक्यूज़ करती है कि तुम भी लूका के साथ चोरी छिपे ना अपना लव मेकिंग कर रहे थे. मैंने भी तुम्हें स्पाई किया, मैंने भी तुम्हें देखा है, जसूसियाँ मैंने भी तुम्हारी की हैं. अच्छा एनी हाउ जब इनका ये सारा कुछ चल रहा होता है मामलात लड़ाई वाले, तब पेटकोफ भी वहाँ पे आता है. और पेटकोफ कहता है अपने कोट के लिए. तो रायना उसको उसका कोट पहनाती है. तो पेटकोफ कहता है,
I have found something funny. What's the meaning of this? He puts his hand into the picked pocket. Hello. He tries the other pocket. Well, I could have sworn. Much puzzled, he tries the breast pocket. I wonder. Tries the original pocket. Where can it? A little flashes on him. He rises, exclaiming, your mother's taken it. Raina, very red. Taken what? Petkov, your photograph with the inscription Raina to her chocolate cream soldier, a souvenir. Now you know there's something more in this than meets the eye, and I am going to find it out. मतलब वो पिक्चर अब पेटकोफ के हाथ लग गई हुई है। पेटकोफ उस पिक्चर के बारे में इंक्वायरी करना चाह रहा है और वो पेटकोफ सर्जियस से पूछता है कि सर्जियस यू आर द चॉकलेट क्रीम सोल्जर आर नॉट यू। सर्जियस कहता है आई अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर सर्टेनली नॉट। पेटकोफ कहता है नॉट, तुम्हारे क्या मतलब है कि रायना ने फिर अपनी फ़ोटोग्राफ इस इंस्क्रिप्शन के साथ किसी और सोल्जर को भेजी थी। सर्जियस कहता है द वर्ल्ड इज़ नॉट सच एन इनोसेंट प्लेस एज वी यूज टू थिंक। पेटकोफ के जिस तरह हम सोचते हैं ना कि वर्ल्ड इतना इनोसेंट है, वैसा इनोसेंट नहीं है। फिर वहाँ पे ब्लंचली बोलता है, कहता है कि ठीक है, इट्स ऑल राइट मेजर, आई एम द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। मैं हूँ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। द ग्रेशियस लेडी, यंग लेडी सेव्ड माई लाइफ बाय गिविंग मी चॉकलेट क्रीम्स व्हेन आई वॉज स्टार्विंग। जब मैं भूखा था तो मुझे इस लेडी ने चॉकलेट क्रीम दी थी। शैल आई एवर फॉरगेट देयर फ्लेवर, क्या मैं उनका फ्लेवर कभी भूल सकता हूँ? माई लेट फ्रेंड स्टोल्स। अब स्टोल्स यहाँ पे फ्रेंड का नेम बता दिया गया है, जिसका मैंने बताया ब्लंचलीज फ्रेंड, जिसका नेम मेंशन नहीं था, मेंशन है यहाँ पे, स्टोल्स है। टोल्ड यू द स्टोरी एट पीरॉट, आई वॉज द फिगरेटिव, सॉरी आई वॉज द फ्यूजिटिव, कि मैं वो पर्सन था जिसके बारे में सारी स्टोरी बताई गई थी। सर्जिस कहता है यू आर द चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स आर यू नॉट, क्या तुम ही नहीं हो? पेटकोफ कहता है यू। Sergius, do you remember how those two women went on this morning when we mentioned it? You are a nice young woman, are not you? ये रायना से पूछ रहा, मतलब कि अच्छा तुम हो। हमने जब बात की थी तो किस तरह वो कैथरीन और रायना नर्वस हो गई थी इसकी बात के ऊपर, सोल्जर क्रीम के मतलब चॉकलेट क्रीम सोल्जर के अबाउट। अब यहाँ पर रायना फिर झूठ बोलती है, कहती है कि जो मेजर सनारोफ है ना, हैज़ चेंज हिज माइंड, अपना दिमाग बदल चुके हुए हैं क्योंकि अब ये लूका को पसंद करते हैं। और कहते हैं जब मैंने ये सारा फोटोग्राफ पे लिखा था ना, तब मुझे नहीं पता था कि कैप्टन जो ब्लंचली है वो मैरिड है। ठीक है, ये झूठ बोलती है। आगे से ब्लंचली कहता है आई एम नॉट मैरिड, मेरी तो शादी नहीं हुई हुई। राइनस को घूरते हुए कहती है यू सेड यू वर, तुमने कहा था तुम हो। ब्लंचली कहता है आई डिड नॉट, आई पॉजिटिवली डिड नॉट, आई नेवर वॉज मैरिड इन माई लाइफ, मैंने शादी में कभी अपनी लाइफ में कभी भी शादी नहीं की। तो पेटकोफ कहता है कि रायना मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे काइंडली इन्फॉर्म करो कि तुम किस जेंटलमैन के साथ तुम्हारी इंगेजमेंट हुई हुई है। रायना कहती है टू नीदर ऑफ दम, इनमें से किसी के साथ मेरी इंगेजमेंट नहीं हुई है क्योंकि जो मेजर सरानोफ है मीन सर्जियस है, उसकी अब जो प्रेजेंट टाइम पे अफेक्शन है वो लूका है। पेटकोफ कहती है लूका तुम पागल हो गई हुई हो, यानी कि इसको कहता है आर यू मैड सर्जियस, तुम पागल हो, लूका के साथ तुम अफेयर में आ रहे हो, वो तो इंगेज है निकोला से। अब यहाँ पे निकोला रिवील करता है कि आई बेग योर पार्डन, देयर इज़ अ मिस्टेक, लूका इज़ नॉट इंगेज टू मी, लूका मेरे साथ इंगेजमेंट नहीं हुई। यहाँ पे निकोला ये कह रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग बताया गया कि ये इंगेजमेंट है, लेकिन अब यहाँ पे रिवील हो रहा है कि निकोला के साथ लूका की इंगेजमेंट नहीं हुई, बट इनका रिलेशनशिप था कि इनकी शादी होगी फ्यूचर में। आगे से पेटकोफ कहता है नॉट इंगेज टू यू, यू स्काउंड्रल, वाई यू हैड 25 लिवास फ्रॉम मी ऑन द डे ऑफ योर betrothal, and she had that gilt bracelet from Miss Raina. आगे से निकोला कहता है वी गेव इट आउट सो सर, बट इट वॉज ओनली टू गिव लूका प्रोटेक्शन, ये सिर्फ लूका की प्रोटेक्शन के लिए था। शी हैड अ सोल अबव हर स्टेशन एंड आई हैव बीन नो मोर देन हर कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट। आई इंटेंड एज यू नो सर टू सेट अप अ शॉप लेटर on in Sofia, and I looked forward to her custom and recommendation should she marry into the nobility. तो कहता है कि मतलब मेरा तो यही ड्रीम है कि मैं सोफिया में जाके एक अपनी शॉप बना लूँ, लेकिन लूका जो है ना वो डिज़ायर्स जो एम्स है सारे के सारे हायर देन हर स्टेटस है। ठीक है, तो मैं जो ना उससे इंगेज नहीं हूँ। अगर इसकी शादी किसी नोबल मैन से हो जाती है तो ये मुझे कुछ बेस्ट कस्टमर्स को रिकमेंड करेगी, मेरा तो मतलब प्रोफेशनल माइंड है। फिर यहाँ पे सर्जियस जो है वो माफ़ी मांगता है लूका से भी, और वो कहता है मैं लूका के साथ इंगेजमेंट करना चाहता हूँ। ब्लंचली उसे मुबारकबाद देता है। तो कैथरीन कहती है लूका तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम बस कहानियाँ बना रही हो।
लुका कहती है आई हैव डन रायना नो हार्म, कि मैंने रायना के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अगर से कैथरीन कहती है रायना तुम कह रही हो, तुम नाम ले रही हो उसका, तो कहती है आई हैव अ राइट टू कॉल हर रायना, शी कॉल्स मी लुका, आई टोल्ड मेजर सरानोव शी वुड नेवर मैरी हिम इफ द स्विस जेंटलमैन केम बैक, कि वो मुझे लुका कहती है, मैं भी उसको रायना कह सकती हूँ। और मैंने जो है सर्जिस को बताया था कि रायना तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगी अगर जेंटलमैन वापस आ जाता है स्विस। तो आगे से कहता है ब्लंचली हेलो, सरप्राइज होके। लुका फिर रायना से कहती है कि मुझे लगा तुम ना ज़्यादा पसंद करती हो इसको ब्लंचली को सर्जियस के मुकाबले में। ब्लंचली कहता है हमारा तो कोई मैच नहीं है, वो कहाँ इतनी हायर करेक्टरिस्टिक्स वाली, वो कहाँ इतनी साफ़ सुथरी बुलंद किरदार की मालिक, और मैं कहाँ है कम्मा सा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, इतना एक रफ सा डस्टी सा आदमी हूँ मैं। कहता है मैं तो 34 ईयर्स का हूँ और ये यंग लेडी जो है ये तो 17 से ज़्यादा लगती भी नहीं है। तो कहता है ब्लंचली कहता है कि आई होप मैंने सब कुछ ठीक कर दिया होगा ना रायना। रायना कहती है बिल्कुल, आई क्वाइट एग्री विद योर अकाउंट ऑफ योर सेल्फ, यू आर अ रोमांटिक इडियट। नेक्स्ट टाइम आई होप यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन अ स्कूल गर्ल ऑफ 17 एंड अ वुमेन ऑफ 23। ब्लंचली कहता है 23 23 23। In that case, Major Petkov, I beg to propose formally to become a suitor for your daughter's hand in place of Major Saranov, retired. ठीक है, तो कहता है अच्छा 23 साल है, 23 साल उम्र है, तो इसलिए अगर इसकी उम्र 23 साल है तो मैं फिर आपके सामने आपकी बेटी को प्रपोज करता हूँ, क्योंकि मेजर सरानोव जो वो तो रिटायर्ड हो चुका हुआ है। आगे से रायना कहती है यू डेयर, तुमने प्रपोज किया? तो ब्लंचली कहता है इफ़ यू वर 23 when you said those things to me this afternoon I shall take them seriously, कि मुझे लगा तुम 17 साल के बच्चों वाली बातें कर रही हो, लेकिन अगर तुम 23 साल की हो इसका मतलब तुम मेच्योर हो, तो मैं तुम्हारी सारी बातों को सीरियस ले रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ। तो कैथरीन कहती है उसको ब्लंचली को कि सर मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ की कि आप जो है ना मेजर पेटकोफ से उसकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। पेटकोफ रिचेस्ट फैमिली है और सर्जियस की जगह पे मांग रहे हैं, वो भी रिचेस्ट फैमिली है, तो आप रिचेस्ट फैमिली के आगे अपने आप को कैसे लेके आ रहे हैं? तो आगे से पेटकोफ कहता है ओ नेवर माइंड दैट कैथरीन। फिर वो ब्लंचली से कहता है वी शुड बी मोस्ट हैप्पी Bluntly if it were only a question of your position, but hang it, you know Raina is accustomed to a very comfortable establishment. Sergius keeps 20 horses. मतलब रायना जो है वो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ चाहती है, हमें इतना कोई इशू नहीं, तुम्हारी पोजीशन क्या है? सर्जियस के पास 20 हॉर्सेस थे। फिर उसके बाद ब्लंचली कहता है कि इस अर्थ के ऊपर 20 हॉर्सेस का क्या ज़रूरत हुई, क्या ये कोई सर्कस है? फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर एक क्वेश्चन इस्टेब्लिशमेंट का है तो ठीक है, बताओ आपने कितने हॉर्सेस कहे थे? तो सर्जियस कहता है 20 नोबल स्विट्जर। तो आगे से ब्लंचली कहता है आई हैव 200 हॉर्सेस। ये सारे हैरान हो जाते हैं। हाउ मैनी कैरेजेस? आगे से कहता है सर्जियस 3। तो आगे से कहता है आई हैव 70। 24 ऑफ देम विल होल्ड 12 इनसाइड बिसाइड 2 ऑन द बॉक्स विदाउट काउंटिंग द ड्राइवर एंड कंडक्टर। हाउ मैनी टेबल क्लॉथ्स हैव यू? आगे से कहता है हाउ द ड्यूस डू आई नो? ब्लंचली कहता है हैव यू 4000? सर्जियस कहता है नो। अगर से ब्लंचली कहता है आई हैव 9600 पेयर्स ऑफ शीट्स एंड ब्लैंकेट्स विद 2400 एडेड डाउन क्विल्स। आई हैव 10,000 knives and forks and the same quantity of dessert spoon. I have 600 servants. I have 6 palatial establishments besides 2 livery stables, a tea garden and a private house. I have 4 medals for distinguished services. I have the rank of an officer and the standing of a gentleman, and I have 3 native languages. Show me any man in Bulgaria that can offer as much. तो पेटकोफ आगे से कहता है आर यू एम्परर ऑफ स्विट्जरलैंड? फिर आगे से ब्लंचली कहता है माई रैंक इज़ हाईएस्ट नोन इन स्विट्जरलैंड, आई एम अ फ्री सिटीजन। इतना सब कुछ सुनने के बाद जी कैथरीन कहती है देन कैप्टन ब्लंचली सिंस यू आर माई डॉटर्स चॉइस आई शैल नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ हर हैप्पीनेस। पेटकोफ इज अबाउट टू स्पीक, दैट इज मेजर पेटकोफ्स फीलिंग ऑल्सो। ठीक है, अब वो कहती है कि कैप्टन ब्लंचली तुम मेरी बेटी की चॉइस हो, तो मैं तुम्हारे बीच में उसकी खुशियों के आगे कुछ भी नहीं बोलूँगी। ठीक है, यही फीलिंग जो है ना वो उसकी मेजर पेटकोफ की भी है। फिर ब्लंटली रायना से मुखातिब होते हुए कहता है कि तुमने मुझे अपना हाथ दिया, तुम मेरे साथ रही, तो मैं तो बड़ा मतलब इस चीज़ में तुम्हें अप्रिशिएट करूँगा ना। तो रायना कहती है मैं किसी भी एम्परर ऑफ स्विट्जरलैंड को नहीं देने वाली अपना हाथ।
तो ना मैंने किसी स्विट्जरलैंड एम्पर ऑफ स्विट्जरलैंड को मैंने अपना हाथ दिया या मैंने अपना दिल भी दिया। तो प्रिंस कहता है फिर तुमने किसको दिया है सब कुछ? तो रायना कहती है टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर, यानी वही गंदा सा वो गरीब सा आदमी जो कि थका आ रहा था उसको दिया है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर को। फिर जी रिश्ता पक्का हो गया इनका। अब वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें जो संभालनी है, फादर जो छोड़ के गया वो सब कुछ। कहता है आई शैल बी हेयर पंक्चुअली एट 5 इन द इवनिंग ऑन ट्यूसडे, फोर्ट नाइट ग्रेशियस लेडीज गुड इवनिंग। अब वो चला गया। सर्जिस कहता है व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। और यहाँ पे इस प्ले की फिर हो जाती है एंडिंग। मज़े का था ना? आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।